व्यक्ति की यदि दिव्य दृष्टि हो जाएगी तो अपने आप उसकी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। दृष्टि बिगड़ेगी अपने आप सृष्टि बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं सबसे पहले उनको कान और आंख को सुधारना पड़ेगा। भगवान की भक्ति के सबसे प्रमुख अंग हैं ये दोनों, आंख और कान। इन दोनों से ही भगवान की भक्ति कहीं अंदर जाती है। या तो भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन करने से भगवान की छवि हृदय में बैठ जाती है, या इन कानों से भगवान की रसमयी कथा सुनते हैं तो कानों के द्वारा भगवान की मूर्ति हमारे हृदय में बैठ जाती है। इसलिए भगवान के भक्तों को अच्छा सुनना चाहिए, बुरे गाने वगैरह नहीं सुनने चाहिए जो अपने मन को बिगाड़े, ऐसी चीज़ों को नहीं सुनना चाहिए। और इन आँखों से केवल हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए, इन आँखों से गलत चित्र नहीं देखने चाहिए जिससे हमारा मन बिगड़ जाए। जिसका मन बिगड़ता है उसको भगवान नहीं मिलते। भगवान इस ही शरीर से मिलेंगे, इस ही देह से मिलेंगे। मनुष्य शरीर से ही भगवान और भोग दोनों इसी शरीर से ही भोगने हैं हमें। इसी शरीर से भगवान भी मिलेंगे और इसी शरीर में भोग भी मिलेंगे। अब निर्णय आपको करना है कि आपको भगवान चाहिए है या आपको भोग चाहिए है। जो व्यक्ति संसार के वासनाओं को त्याग करके भगवान की ओर जाता है वह व्यक्ति देव बन जाता है, और जो भगवान के मार्ग को छोड़ करके वासनाओं की तरफ जाता है वही मनुष्य दैत्य बन जाता है। देव और दैत्य अलग नहीं है, हमारी वृत्ति ही देव और दैत्य है। हम यदि सत्कर्म करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे तो हम ही देव बन जाएंगे। लेकिन हम दूसरे का बुरा करेंगे, अपना अपना भला चाहेंगे, दूसरे का बुरा चाहेंगे तो हम ही दैत्य भी बन जाएंगे। इसलिए पर हमेशा दूसरे का अच्छा सोचो कि कभी किसी का बुरा ना होवे। मनुष्य सुख के लिए प्रयत्न करता है पर सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मनुष्य सुख के लिए करता है कि धन आ जावे, घर आ जावे, अच्छी पत्नी आ जावे, बच्चे हो जावे, हम खुशी हो जाएंगे। पर नहीं, धन आने से, मकान बनने से, पुत्र होने से सुख नहीं आता, बल्कि आप दुख को न्योता देते हो, क्योंकि सुख और दुख दोनों चके की तरह हैं। देखो, सुख दुख के लिए कभी मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना चाहिए, पर यह मनुष्य ऐसा है कि सुख के लिए प्रयत्न करता है। सुख के लिए कोई परिश्रम करना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे दुख के लिए कोई परिश्रम करता है, बताओ कोई दुख के लिए परिश्रम करता है कि हमारे पास दुख आ जावे? नहीं करता, फिर भी स्वतः दुख आ जाता है। इसी प्रकार सुख के लिए भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, परिश्रम नहीं करना चाहिए, वह भी अपने आप ही आ जाएगा। सुख और दुख ये भगवान की कृपा से नहीं, ये तो अपने कर्मों से ही मिलते हैं। हमें सुख दुख हमें अपने कर्मों से प्राप्त होते हैं, भगवान की कृपा या अकृपा इनमें नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को सुख के लिए भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो अपने कर्म से ही मिलते हैं। इसलिए